राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जो की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, हितु हरि प्रिया जो की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। जिसमें प्रियालाल भांति भांति का विनोद करते हुए हम लोग स्मरण किए थे, श्रवण किए थे कि प्रिया जो लताओं को, द्रुमों को कैसे वो आज्ञा देती हैं, जैसी जैसी आज्ञा देती हैं वैसे वैसे वे आचरण करते हैं। ठाकुर जी भी उन लताओं से बड़े रसमय विनोद करते हैं और उनके विनोद का वो अनुपालन करती हैं। वो लताएं जो हैं उनका सम्यक प्रकार से अनुमोदन करती हैं
अब आगे हम लोग श्रवण करेंगे वृंदावन का कैसा दिव्य रस है, कैसी उनकी चमत्कृति है, कैसी उनकी गरिमा है, जिसमें सभी जो यावन मात्र उसमें लुभाया हुआ है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की। या श्री नंदन पुष्प भद्र प्रमुखे यावाथ नैह श्रेयसे तत्कोटि प्रगुण स्त्रियाति मधुरम दे दीप्ति वृंदावनम। केली श्रीमदनंत चित्र सुरसम श्रीराधिका माधवौ नित्यं वेद शिरोति दूर पदवीं यद्वैभवं गायतः। या श्री नंदन पुष्प भद्र प्रमुखे या वाथ नैह श्रेयसे। आचार्य चरण कह रहे हैं जहाँ वृंदावन की कैसी दिव्य महिमा है। तो देखो नंदन वन से और पुष्पभद्र आदि वन हैं, इनसे इनकी क्या तुलना नहीं की गई है। उनका उत्कर्ष दिखाया गया है कि ये नंदन वन है जहाँ देवता लोग देवियों के संग में स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा करते हैं। ऐसे पुष्पभद्र है, ऐसे मतलब ये स्वर्ग आदि के ये प्रमुख प्रमोद वन है जहाँ वे स्वेच्छापूर्वक उसमें आमोद प्रमोद देवता लोग उसमें आमोद लाभ करते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि या श्री नंदन पुष्प भद्र प्रमुख है, ये जो देवताओं के प्रमुख जो उपवन है वन है उनमें नाम लिया है नंदन वन का, पुष्पभद्र वन आदि आदि। इनका जो अद्भुत करे या श्री, इसकी जो शोभा है, इन वनों की जो सुंदरता है, वो कह रहे हैं या वाथ नई श्रेयसे। देखो इसे मोक्ष पद है, मुक्ति पद है, उसकी भी बहुत दिव्य वहाँ की संपदा है, दिव्य वहाँ का वैभव है, दिव्य वहाँ का सुख है। तो कह रहे हैं जो देवताओं का वन है उनको उन्होंने गिनती करा दी है। अब आगे कह रहे हैं कि या वा अथ नैह श्रेयसे, और जो मुक्ति पद है, मोक्ष पद है, वहाँ का जो दिव्य वैभव है, कह रहे हैं तत्कोटि प्रगुण श्रियाति मधुरम दे दीप्ति वृंदावनम। तो इन वनों और मुक्ति पद का जो सुख है, इनका जो वैभव है, तत्कोटि इनसे प्रगुणित श्रियाति मधुरम, बहुत ज़्यादा माने अब अनंत गुणाएं कह लीजिए। इन वनों से और मुक्ति पद का जो सुख है, इससे करोड़ों गुना ज़्यादा अत्यंत मधुर सुंदर और प्रकाश से युक्त श्रीधाम वृंदावन की अलौकिक छटा है, श्रीधाम वृंदावन की अलौकिक संपदा है। और उस संपदा से श्रीधाम वृंदावन अपनी कृति का विस्तार करते हुए राज रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। केली श्री मदनंत चित्र सुरसम श्री राधिका माधवऊ। और जहाँ तक बात है श्रीधाम वृंदावन में होने वाली जो केली है, जो विलास है, उनकी विचित्रता कैसी है। तो कह रहे हैं कि वहाँ की जो विचित्रता है, मिठास है, मधुरता है, वो अनंत रूप में है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। चित्र सुरसम, और बहुत रस युक्त है, बहुत आनंद वर्धन करने वाली लीला है। श्री राधिका माधव, और ये ऐसी लीला श्री राधा माधव श्रीधाम वृंदावन में रस की धारा प्रवाह कर रहे हैं। नित्यम वेद शिरोति दूर पदवीं यद्वैभवं गायतः, यद्वैभवं गायतः।
और आगे आचार्य चरण कह रहे हैं कि नित्यम वेद शिरोमणि। देखो, वेदों का जो शिरोभाग है उसे उपनिषद कहते हैं। यानी वेदों का जो सार है वो उपनिषद है, उपनिषद का सार है वो गीता जी है, और गीता जी की जो सार है वो मामेकम शरणम ब्रज। तो कह रहे हैं नित्यम वेद शिरोति दूर पदवीम, अर्थात वेदों का जो शिरोभाग है जिसको वेदांत कहते हैं, श्रुति जिसको उपनिषद कहते हैं, वे भी मतलब अनेकों जो उपनिषद गण हैं वे भी इनकी महिमा को अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं। उनके लिए भी इनकी महिमा अति दूर, इनकी महिमा को प्राप्त करना, महिमा को जानना, माने श्री धाम वृंदावन की महिमा को सम्यक प्रकार गान करना इनके भी बस की बात नहीं है। यद वैभवम गायतः, दूर पदवीम यद वैभवम गायतः, और तो और यद वैभवम मने वृंदावन के वैभव को, राधा श्री राधिका माधवो गायतः, श्री राधा माधव श्यामा श्याम बड़े प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के गावत, वृंदा विपिन गुण नवल लाड़ी लीलाल, गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाड़ी लीलाल, सुखद लता फल फूल द्रुमा अद्भुत परम रसाल। जहाँ की लताएं बड़ी सुखद हैं, जहाँ के द्रुम बड़े ही आश्चर्य में डालने वाले हैं, सुखद लता, और वहाँ के फल फूल कैसे हैं, अद्भुत रस से युक्त हैं, माने अमृत चरण करने वाले हैं, रस के मानो आलय स्वरूप हैं। ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम हैं उनकी माधुरी को, इनकी महिमा को श्यामा श्याम बड़े प्रीति पूर्वक दोनों गायन करते हैं। अब इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती बताओ, जिनकी महिमा को प्रिया प्रीतम गान करते हों। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाड़ी लीलाल, तो इससे सर्वोच्च, इससे और उत्कर्ष इस वृंदावन का क्या हो सकता है। तो आगे यही सबसे बड़ी महिमा है, यही सबसे बड़ा उत्कर्ष है कि प्रिया प्रीतम श्री धाम वृंदावन में रिझे हुए हैं, मुदित हैं, हर्षित हैं, और उमग उमग करके स्वयं अपने श्रीमुख से श्री धाम वृंदावन की कृति का विस्तार करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। ये नई श्रेय समास्थितास्तु तु रसिकाद्यामोद सम्मोदिनो, ये मत्सौरभ पारिजात कुसुमैर ये नंदिनो नंदने, ये चान्येषु वनेषु सन्ति मुदितः पुष्पन्धयानांगणा, स्ते यत्राभिपतन्ति नित्यममिताः तां नौमि वृन्दाटवीं, तां नौमि वृन्दाटवीं। ये नैः श्रेयस मां स्थितास् तुलसिका द्यामोद सम्मोदिनो, ये मत सौरभ पारिजात कुसुमैर ये नंदिनो नंदने, ये चान्येषु वनेषु सन्ति मुदितः पुष्पन्धयानांगणाः, ते यत्रा विपतन्ति नित्यम अमितः तां नौमि वृन्दाटवीं, तां नौमि वृन्दाटवीं।
ये नई श्रेय समासिता तुलसी का उन्माद संबोधिनियों। इसमें कह रहे हैं कि ये नई श्रेय समाश्रिता। देखो, श्रेयस कहते हैं मुक्ति को। लोग कहते हैं ना कि भाई आपको प्रिय चाहिए कि श्रेय चाहिए, कहते ना कि आपको प्रिय चाहिए कि माने प्रिय माने जो आपको मन को, बुद्धि को, शरीर को प्रिय लगे, उसमें धर्म हो चाहे अधर्म हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस हमें प्रिय वस्तु माने, और श्रेय माने भाई थोड़े कष्ट हो लेकिन हमको श्रेय चाहिए। हम दुख सह लेंगे, अभाव में रह लेंगे, लेकिन हमको प्रिय वस्तु नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? श्रेय। लेकिन श्रेय एक शब्द है, श्रेयस, श्रेयस शब्द है, उस माने कल्याण, मुक्ति, मोक्ष आदि उसका अर्थ होता है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया ये नई श्रेय समाश्रिता, ये समस्त जो मधुप वृंद हैं, ये सदैव नित्य जो स्थिर पद है, जिसको मुक्ति पद कहते हैं, उसमें निवास करते हैं। और फिर कह रहे हैं तुलसी का दामोद सम्मोदिनी, और जो तुलसी आदि का जो मोद है, माने उनकी जो पराग है, सम्मोदिनो, उनका सम्यक प्रकार से आस्वादन करते हुए ये आनंदित हैं। ये मत सौरभ पारिजात कुसुमयीर नंदी कुसुमयीर ये नंदिनो नंदने। ये मत सौरभ पारिजात, जो पारिजात आदि कुसुम हैं, फूल हैं, ये मत सौरभ पारिजात कुसुमयी नंदिनोन, और नंदन वन में जो सुगंधि युक्त पारिजात पुष्पों का जो समूह है, उसमें ये सुख लाभ करते हैं, उसका आस्वादन करते हुए बड़े सुखी रहते हैं। ये चानेशु बनेशु संति मुदिता, और भी जो अन्य अन्य जो वन है, उन दूसरे तीसरे वनों में जो बड़ी आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक निवास करते हैं, आनंद लाभ करते हैं। पुष्पंधयांग नांगणा ते यत्राभिपतन्ति नित्यम अमितास ताम नौमि वृंदाटवीम, ताम नौमि वृंदाटवीम। ये सभी जो मधुप श्रेणी है, ये जब बात आती है वृंदावन की, तो ये एक अपने यहाँ एक बहुत बड़े रसिकाचार्यों के द्वारा एक दोहा वर्णन है कि मधुप सुमन रस छाड़ी के चले बदन रस लैन, कि जो मधुप श्रेणी है यहाँ के, तो जब स्वयं प्रिया प्रीतम के वृंदावन में रहने वाले जो मधुप वर्ग हैं, मधुप श्रेणी हैं, ये नाना पुष्पों के जो परिमल है, पराग है, उसको पान करते हैं और मदान्ध रहते हैं। लेकिन जब प्रियाजू के मुख का जो सौरभ है, वो जब दिशा विदिशा में विस्तृत होता है, प्रवाहित होता है, तो वे मधुप जो श्रेणी है, वे पुष्पों की जो पराग है, वो उनको उसमें रस नहीं आता है। जो प्रियाजू की जो मुख का दिव्य गंध है, वो अनंत गुना उनसे ज़्यादा मादक, सुमिष्ट और मधुर है। तो मधुप सुमन रस छाड़ के उनको लगता है कि ये दिव्य गंध कहाँ से आ रही है,
ये दिव्य पराग किस दिशा से, किसका, कि कौन ऐसा स्वर्ण कमल खिला हुआ है। चलो इनको तो, ये जो पुष्पों के पराग वो नगण्य हो जाता है, और प्रियाजू की जो मुख की जो दिव्य सुगंधी है वो इतनी मादक, इतनी मधुर, इतनी सुमिष्ट कि उनको छोड़ करके प्रियाजू की जो मुख की गंध उसको पान करने के लिए टूट टूट के पड़ते हैं अंधे जैसे। तो सखी जन उनको भजाती हैं मूर्छल से, रुमाल से। तो मधुप सुमन रस छाड़ी के चले बदन रस लैन, विपिन समा नैन समाने विपिन में, विपिन समाने नैन। नैन में विपिन है कि विपिन में नैन है, माने ये कुछ आकलन करना, निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो कह रहे भैया, ये चानेशु बनेशु संति मुदिता, जो अन्य वनों में बड़े मुदित हैं, बहुत हर्षित हैं, लेकिन पुष्पन दयानांगना। अब जब बात आती है वृंदावन की, तो ये समस्त गण के गण, यूथ के यूथ, ये जो भ्रमर श्रेणियाँ हैं, ये वृंदावन की दिव्य सुगंधी को प्राप्त करके, और सुगंधी प्राप्त करने के लिए, और अनंत अनंत यत्रा विपतंती, ये वृंदावन की तरफ रुख करके और सूत बांध करके चलते हैं। और यहाँ आकर के, मैंने वृंदावन में आके पढ़ते हैं, वृंदावन की पुष्पों के जो पराग लूटते हैं, और अन्य वनों का पराग, अन्य वनों की सुगंधी उनको नगण्य सी में प्रतीत होती है। और यहाँ आकर के जूथ के जूथ बहुत सुंदर पराग पान करके मुग्ध हो जाते हैं। नित्य अमितः ताम नवमी वृंदाटवीम, ऐसी जो दिव्य वृंदावन की शोभा है, ऐसी वृंदाटवी को हम, मानो जो सभी अपनी स्थिति को भूल गए हैं, वृंदावन को सर्वोच्च लग रहा है, वृंदावन में मुग्ध हो गए, ऐसे जो सर्वमोहक, सर्वाकर्षक जो दिव्य वृंदावन धाम है, ताम नवमी वृंदाटवीम, ऐसी वृंदाटवी को हम नमस्कार करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। धन्येऽस्मिन् धरणी तले तन्वृता, दातुं महोचं पदं प्रादुर्भूतमति प्रभूत मधुरा, नंदाब्धि वृंदावनम, ये संसार महावटे निपतिता, ये सर्वसंत्यागिनो, ये मुक्ताश्चय ईश्वराः सकृदपि, प्रेक्षैव मुह्यन्त्यहो, ये मुक्ताश्चय ईश्वराः सकृदपि, प्रेक्षैव मुह्यन्त्यहो। एक बात समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ वृंदावन में किसी को फुल पैंट कुर्ता पहने हुए देख रहे होंगे, किसी को धोती, किसी को लाल, किसी को पीला, किसी को जटा, किसी को मुंडित, कोई पागल अवधूत, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। वो सामान्य नहीं है। पता न कौन किस रूप में, कुछ पता नहीं लगा सकते कि पिछला उसका रिकॉर्ड कितना बढ़िया है, कितनी योग साधना, कितनी तपस्या करी है। आप ही बताओ। एक देखो, हमने तो देखा नहीं है, एक श्री राजेंद्र दास जी महाराज के मुख से कथा सुनी थी। जो श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के जो गुरुदेव थे ना, पहाड़ी बाबा श्री देवादास जी महाराज, उनका दर्शन तो मैंने किया था 2098 के बाद, 1998 के 96 की बात होगी। तो वो जब छोटे थे, मैंने वो जो मैंने श्री राजेंद्र दास जी महाराज के जो गुरुदेव जी जब मतलब युवावस्था हो, मतलब 80 साल पहले की बात होगी, तो बता रहे थे कि एक बार वो यमुना किनारे गए। उन्होंने श्री राजेंद्र दास जी महाराज को सुनाई थी ये बात
और उनके जीवन की घटना है, तो इसे कुछ आप लोग अंदाज लगाना। तो वो कह रहे थे कि उनके गुरुदेव यमुना किनारे 8-9 बजे रात्रि में गए, तो बहुत सुंदर चांदनी छिड़क रही थी और संभवतः एकादशी का दिन था वो। तो वो क्या देख रहे हैं कि एक बहुत तपोपूत तेजवान और उनके कलेवर में अस्थि पंजर मात्र ही है, लेकिन भारी तेज, जैसे मान लो हम लोग अन्न पाते हैं, फल खाते हैं, दूध आदि खाते हैं, पीते हैं, तो हमारे जो शरीर बड़े पुष्ट पुष्ट फूले फूले से दिखते हैं ना, सुडौल सुडौल दिखते हैं। और जो तपस्वी जन होते हैं ना, उनके शरीर में सभी जो मतलब जो अस्थि अस्थि ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि मेद मज्जा तो उसमें रहती नहीं है। तो बड़े तपोपूत महात्मा थे और वहाँ जमुना किनारे आकर केवल अस्थि अस्थि मात्र, जैसे लगता था कि त्वचा से अस्थि को केवल ढक दिया गया है, और जैसे स्केलेटन नहीं होता है मानव कंकाल जैसे, लेकिन ऐसा तेज तपोपूत महात्मा, भारी तेज, मैंने आंखें नहीं ठहर रही थी। और यमुना जी के किनारे मान लो यमुना जी से 3 हाथ 2 हाथ की दूरी पे बैठे और यमुना जी को निहार रहे थे। तो उस समय चांदनी छिड़क रही थी, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो उन्होंने देखा कि भाई ये कैसे महात्मा है, तो ये तो बड़े विचित्र महात्मा लगते हैं, ऐसी छटा, ऐसा तेज, ऐसा ओज किसी महात्मा ने मैंने आज तक देखा नहीं था। तो उनके पास गए, वो एकदम समाधिस्थ थे, आंखें बंद थी और श्वास धीरे 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 चल रहा था, यमुना जी को निहार रहे थे। तो महात्मा जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी गुरुदेव ने डरते डरते सहमते सहमते उनसे पूछा कि भगवान, ये दास आपके चरणों में प्रणाम करता है। तो उन्होंने आंखें खोली और थोड़ी सी मतलब सिर आंदोलन मतलब हिला करके मानो आशीर्वाद दिया। फिर हाथ जोड़ के पूछा, महाराज जी आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? हम तो यमुना जी आते रहते हैं, दिन में आपका दर्शन नहीं हुआ था और लगता है आप तत्काल अभी आए हुए हैं। आपका परिचय क्या है? आप कोई महायोगी हैं, कौन है? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ, कृपा करके आप अपना परिचय दें। तो और आप क्या भोजन करते हैं, हमें कृपा करके बताएं। तो उन्होंने धीरे से कहा कि बच्चा, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, मैं योगी हूँ, और सुनो, जहाँ तक खाने और पीने की बात है तो मैं वायु पान करता हूँ। और महाराज आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो, आज से 10,000 वर्ष पहले हमने बहुत तपस्या की थी, तो भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया था। तो मैंने द्वापर में जब ठाकुर जी लीला किए थे उससे 5,000 वर्ष और पहले की बात है। तो उन्होंने तपस्या की तो ठाकुर जी प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा कि बरम ब्रूही, हे महाभागा बरम ब्रूही। तो कि हे महाभाग, आप वर मांगिए, आपका मैं क्या प्रिय कार्य करूं? तो उन्होंने कहा, महाराज हमारी यही इच्छा है कि मेरा जो कलेवर है ना, अंत में वृंदावन में रज मिल जाए, यही मुझे आप। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो जब उनका अंतिम समय आया तो श्रीधाम वृंदावन पधारे और यमुना जी की तरफ रुख करके बैठ गए थे। मैंने वो अपने कलेवर को रज में मिलाने के लिए आए थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुमने पूछा कि क्या प्रयोजन है, तो मैं यहाँ कलेवर को रज को मैं समर्पित करने के लिए आया हूँ। जमुना जल में रज को समर्पित कर दूंगा, मैंने अपने कलेवर को, देह को समर्पित कर दूंगा। फिर बोले, महाराज ये आप कब करेंगे? तो उन्होंने कहा कल ब्राह्म मुहूर्त 3 बजे, मैंने ब्राह्म मुहूर्त होता है ना, 3:15 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस समय मैं अपने कलेवर को त्यागूंगा। तो वास्तव में उन्होंने कहा कि वो गए अपने गुरु जी को बुलाने के लिए। तो अपने गुरु जी को बुला के लाए और थोड़ा सा उनके यहाँ गायें रहती थी, तो गोपाल जी को भोग लगाए, थोड़ा दूध लेके आए। उन्होंने कहा, प्रभु ये
हमारे वृंदावन बिहारी का प्रसाद दुग्ध है, कृपा करके आप थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तो वायु पान करता हूँ, लेकिन जब ठाकुर जी का प्रसाद है तो मैं नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा अदर से लगा लिया, अब प्रसाद उनको दे दिया। और उन्होंने कहा कि मैं 3 बजे कल मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मैं कलेवर को यमुना जी में विसर्जित कर दूंगा। तो 3 बजे नहा धो करके महात्मा जी आ गए। तो उनके आने से पहले ही वो मतलब यमुना में ऐसे उतर गए थे। और जैसे अ, मिट्टी होती है ना, मिट्टी को जल में डाल तो कैसे घुल जाती है ना, जल में घुलते घुलते, तो उनके इतना कलेवर शरीर वो जहाँ वो जल में घुल गया था, बहते चला गया। और जितना शरीर था ऊपर छाती से लेकर ऊपर तक, वो धीरे 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 जमुना के प्रवाह में घुलते 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 जल में, बिल्कुल कलेवर जल में हो गया। तो देखिए हमें इससे ये थोड़ा ज्ञान लेना है या शिक्षा लेनी है कि इतने तपोपूत महात्मा वृंदावन में शरीर त्यागने के लिए पधारे थे। वो भी तो बड़े पढ़े लिखे होंगे ना, बड़े विद्वान होंगे भाई, द्वापर युग के महात्मा थे। तो कहने का मतलब यहाँ वृंदावन में जो भी कोई दिख रहा है ना, वो सामान्य नहीं है, कोई ना कोई है, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई पीछे उसका रिकॉर्ड है, कोई ना कुछ उसके पीछे उसका बड़ा दिव्य संस्कार है। कुछ भी नहीं तो कृपा मान लीजिए, सारी बातों की बात कृपा ही है। तो ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है, अब उनकी महिमा वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं धन्येस्मिन् धरणी तले तनुभृताम दातु महोच्चम पदम। धन्येस्मिन् धरणी, इस धरणी में, इस पृथ्वी में जो वृंदावन धाम है ना, और तनुभृताम दातुम महोच्चम पदम, ये जो वृंदावन धाम है, देखो पृथ्वी बहुत लंबी चौड़ी है, और उस पृथ्वी में भी ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में वृंदावन है। और वृंदावन जो ये यहाँ वृंदावन जो प्रकट हुए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो इनकी गोद में जो जीव राज रहे हैं, विराजमान हैं, यहाँ जो निवास कर रहे हैं, उन जीवों को अत्यंत उच्च पद देने के लिए मानव वृंदावन यहाँ प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए दया करके। धन्येस्मिन् धरणी तले तनुभृतां दातुं महोच्चं पदं प्रादुर्भूत मति प्रभूत मधुरानन्दाब्धि वृंदावनम्। प्रादुर्भूत मति प्रभूत मधुरानंदाब्धि वृंदावनम। यहाँ देखो जितने भी अस्मदादि जीव हैं, उनको भी सुख मिलता है प्रसाद पा करके, कथा सुन के, राधे राधे सुन के, या रज में लौट करके उनको बड़ा आनंद मिलता है। जो साधक वर्ग हैं वो अपने मन इंद्रियों को संयम करके अपनी साधना करते खूब आनंद लूटते हैं। जो सिद्धगण हैं वे आनंद मग्न हैं, जो नित्य परिकर हैं वो आनंद मग्न हैं, जो कीट वृंद हैं वे भी आनंद मग्न हैं। अर्थात सबको महा आनंद प्रदान करने वाले ये वृंदावन है। ये वही वृंदावन मानो जो है आनंद स्वरूप, आनंद के समुद्र स्वरूप ये प्रकट होकर के सबको आनंदित कर रहे हैं। और ये संसार महावटे निपतिता ये सर्व संत्यागिनो, और जो जन इस संसार के महा आवर्त में दलदल में फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं, उसमें पड़े हुए हैं, ये सर्व संत्यागिनो, और जो सर्वस्व त्यागी जन हैं, बड़े विरक्त महात्मा हैं, वीतरागी हैं, और ये मुक्ताश्च ईश्वरः सकृदपि, और जो
मुक्त गण है यह ईश्वर, और जो अपने मने ईश्वराभिमानी हैं, जो ईश्वर हैं, जो सर्वेश्वर हैं, सकृदपि प्रेक्षैव मुह्यन्ते हो। देखो भगवान शंकर जी को ईश्वर कहते हैं ना भाई, उनका नाम ही ईश, महेश्वर कहते हैं ना, महाईश। तो ऐसे ऐसे जो ईश्वर कहलाते हैं वे भी सकृदपि प्रेक्षैव मुह्यन्ते हो। ओहो, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी ही अचंभे में डाल देने वाली बात है कि वे भी मुक्त गण भी हैं, जो ईश्वर कोटि के देव हैं वे भी हैं। ये वृंदावन को सकृदपि एक बार दर्शन करके वे भी मोह को प्राप्त होते हैं, माने बड़े आनंदित होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। माने ऐसा दिव्य वृंदावन का स्वरूप है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। ये त्यंत विषयाविष्ट ब्रह्मनिष्ठाश्च ये मतः प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सगृद वृंदावन श्रियम्। वाह, कैसी बात है बताओ, जुगल सरकार की। इसीलिए क्या कहते हैं ना कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं है ना तब तक उपलब्धियां होती नहीं। चित्त शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। जुगल सरकार की कह रहे हैं ये अत्यंत विषयाविष्ट ब्रह्मनिष्ठा से ये मतः। और जानते हैं चित्त शुद्ध उसी का होता है, नहीं तो आप अगर 50,000 वर्ष भजन करेंगे ना तो काम बनने का नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए शास्त्र में कह दिया कि ये साधु को ये नहीं करना है, ये साधक को ये नहीं करना है, वो अगर उसने उस पर एकदम बैन लगा दिया कि चाहे प्राण निकल जाए ये काम मैं नहीं करूँगा, ये गुरु जी ने मना किया है, शास्त्र ने मना किया है, तो उसमें उसका चित्त जब बहुत जल्दी शुद्ध होता है और वो हजारों वर्ष की साधना को एक ही जीवन में वो कंप्लीट कर लेता है। और जो खीर में नमक, नमक में खीर, खीर में बालू, बालू में खीर जो खाते रहते हैं कि मैंने गलत भी करते हैं, बढ़िया भी करते हैं, जब भी करते हैं तब भी करते हैं, अनर्थ भी करते हैं, उठपटांग काम भी करते हैं, तो उनकी साधना कभी सिद्ध नहीं, कभी नहीं होगी। जन्म जन्म निकल जाएगा, सुख भी भोगेगा, दुख भी भोगेगा। तो कह रहे हैं कि ये अत्यंत विषयाविष्ट ब्रह्मनिष्ठा से ये मतः प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृत वृंदावनश्रियम्। ये अत्यंत विषयाविष्ट, जो बड़े जिनके चित्त पर विषयों का विशेष प्रभाव है, जो विषय चिंतन, विषय आस्वादन परायण जन हैं, अर्थात संसारी जन हैं। एक तो ये श्रेणी हो गई, फिर दूसरा कह रहे ब्रह्मनिष्ठा ये मतः, और कह रहे हैं कि मेरे मत के अनुसार, मेरे सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मनिष्ठ कहे जाते हैं वे जन प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृत वृंदावन श्रियम्। देखो ऐसा है ना कि जो विषयाविष्ट हैं, विषय सेवन परायण है, उनको ऊंची उपलब्धि तो संभव नहीं, हो ही नहीं सकती। लेकिन वृंदावन धाम बड़े उदार हैं और कृपा कर दें तो कुछ भी हो सकता है। अब ठाकुर जी आके उनके सामने खड़े हो जाएं, सिर पे हाथ धर दें, वो बात एक अलग ही है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। तो कहते हैं कि एक दो श्रेणी कर दी कि विषयानंदी और एक ब्रह्मनिष्ठ, ये दोनों भी इन पे कृपा हो जाए और ये अगर श्री धाम वृंदावन का एक बार अगर दर्शन कर ले, थोड़ी सी उनको दर्शन लाभ हो जाए, तो वे उस दर्शन का आनंद संभाल नहीं पाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। एक ऐसी घटना है, हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज के शिष्य श्री उद्धव देव जी महाराज
वे राजस्थान में उनका जन्म हुआ था और वे उनके पिताजी भी श्री हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य हो गए थे। तो अपनी माँ से पूछा करते कि माँ, पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। और उन्होंने गुरुदेव का दर्शन छोटे अवस्था, मैंने जो 5 वर्ष की अवस्था होती है ना, 5-7 वर्ष की अवस्था में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी उनके गांव में चले गए थे। तो उन्होंने अपने गुरुदेव का भी दर्शन किया था और गुरुदेव का दर्शन किया था, गुरुदेव की कृपा भी लाभ करी थी। तो अपनी माँ से पूछा करते, माँ गुरुदेव कहाँ रहते, मैं गुरुदेव के पास जाऊँगा, मैं गुरुदेव के पास जाऊँगा, मैं गुरुदेव का दर्शन करूँगा। तो माँ को ऐसा भाई लगा कि देखो, एक तो इसके बाप भी चले गए, पिता भी साधु हो गए, और एक बेटा था मेरे जो बुढ़ापे का सारे कर मैं बाबा जी बनूंगा, बाबा जी बनूंगा, साधु गुरुदेव के पास जाऊंगा। तो बड़े उनका हृदय टूट जाता था। अंत में यार 16-17 वर्ष की अवस्था में वो बिना बताए घर से निकल गए और जिम ही ब्रजभूमि में उन्होंने चरण, मैंने उनको क्या पता कि ब्रजभूमि क्या है, लेकिन जिम ही अपने गुरुदेव के खोजने के लिए आए, गुरुदेव दर्शन करने के लिए। और जिम ही ब्रजभूमि का क्षेत्र आया, ब्रजभूमि की सीमा आई, और जिम ही उनका पहला चरण ब्रजभूमि में पड़ा तो दिव्य ब्रजभूमि की माधुरी देख करके वही मूर्छित हो गए। तो ये कह रहे परम पवित्र हृदय वाले, शुद्ध चित्त वाले, तो वही मूर्छित हो गए। और ब्रजवासियों ने देखा कि बड़ा सुंदर एक किशोर बालक है, पता ना अपने गांव का तो है नहीं है, कोई दूर देशवासी है। तो सभी घेर करके, मैंने एक दो होता है मूर्छित होना और एक होता है मर जाना। तो वो मूर्छित, मैंने श्वास की गति सामान्य थी और चेतना नहीं थी। तो ब्रजवासियों ने घेर करके उनको और सुंदर मृदंग झांझ आदि लेकर के सुंदर कीर्तन किया। कीर्तन करने के बहुत समय बाद उनकी मूर्छा भंग हुई। तो उन्हें पूछा, बालक तुम कहाँ के हो, कौन हो, क्या परिचय है, क्या परिचय है। तो उन्हें बताया कि देखो हमारा अमुक देश में हमारा निवास स्थान है और मैं अपने गुरुदेव को खोजने के लिए मैं घर से निकला था और यहाँ ऐसा दिव्य मुझे अवनी लता पता का दर्शन हुआ, उनको देख करके मैं मूर्छित हो गया। हमने ब्रजवासियों का रे भैया ये ब्रजमंडल है, अच्छा ब्रजमंडल है। तो ऐसी माधुरी कहते हैं चित्त शुद्ध वाले, ये क्या है जात रति वाले, ये सामान्य कोटि के जीव नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो मानो जो ब्रह्मनिष्ठ निष्ठा में रहते हैं, ब्रह्म में उनकी बहुत स्थिति है, ऐसे जन को, और कोई विषयावलंबी भी हैं, विषय सेवन परायण है, फिर भी अगर वृंदावन की कृपा हो जाए तो वो वृंदावन का दिव्य आनंद झेल नहीं पाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ऐसी दिव्य वृंदावन की छटा है, शोभा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा राधा राधा